अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शर्जील साकिब। तो आज की वीडियो है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो यूके जाना चाहते हैं या स्टडी अब्रॉड के लिए किसी दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं, लेकिन उनसे आइल्स कंप्लीट नहीं हो रहा, या उनके पास जो बजट है, जो पैसे हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो मैं इस चीज़ का हल इसमें आपको बताने वाला हूँ। और टोटल जो लेट्स सपोज अगर हम आज यूके की बात करते हैं तो यूके जाने का जो टोटल खर्चा है वो कितना है, आइल्स के बगैर किस तरह हम यूके जा सकते हैं, और टोटल प्रोसेस कितनी देर का है यूके जाने का, इस चीज़ से रिलेटेड होगी। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, ठीक है। छोटी सी वीडियो है, मैं आपको सारी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि कौन से लोग हैं जो यूके जा सकते हैं। तो यूके की अगर हम बात करते हैं तो इंटरमीडिएट के बाद, या आप 2 साल का बीए ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं तो आपका 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, और जो गैप है यानी डिग्री कंप्लीट किए हुए वो 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपने 16 ईयर एजुकेशन की हुई है, यानी आपने BS ऑनर या मास्टर किया हुआ है 2 साल का, तो इसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट, या 2.3 CGP होना चाहिए। देन यू कैन गेट इजीली एडमिशन इन यूके यूनिवर्सिटीज़। अब बात आ जाती है कि यूके का आइल्स के बगैर जाने का तरीकाकार क्या है। तो देखिए, बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी यूके में मौजूद हैं जो विदाउट आइल्स जो है वो आपको एडमिशन दे देती हैं, जिसमें से लेट्स सपोज एक यूनिवर्सिटी स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी है, BPP यूनिवर्सिटी है, कवेंट्री यूनिवर्सिटी है, हैरियट यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको आइल्स और PD के बगैर एडमिशन दे देती हैं। अब इसका दो सिचुएशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि आपके जो लास्ट डिग्री है उसमें 70% मार्क्स हों, और इंटरमीडिएट में आपके इंग्लिश में 60% मार्क्स हों, तो देन आपको कोई आइल्स या PD करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। दूसरी कंडीशन ये आ जाती है कि अगर आप आइल्स या PD कंप्लीट नहीं कर सकते, या आपने ट्राई किया लेकिन आप किसी एक सेक्शन में आपका बैंड कम आ जाता है या नंबर कम आ जाते हैं, तो उस सूरत में आई विल हाईली रिकमेंड कि आप ऑक्सफोर्ड या लैंग्वेज सेट की तरफ आएँ, जिसमें मैं उससे भी ज़्यादा ऑक्सफोर्ड को रिकमेंड करता हूँ कि ये एक ऑनलाइन टेस्ट है जो कि बहुत ईजी टेस्ट है। हम आपको ईजिली इसको पास आउट करवाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर हम आपका ये टेस्ट आपका कंप्लीट करवा देंगे 100% श्योरिटी के साथ, और आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं यूके में। तीसरी ऑप्शन देखें अब ये है कि अगर आइल्स या PD आपने किया हुआ है तो उसमें कितने बैंड चाहिए। देखिए, मिनिमम 5.5 बैंड है यूके के लिए। अगर आपने PD किया हुआ है तो मिनिमम 42 मार्क्स जो है ना मिनिमम, उस पर भी एडमिशन आपका हो जाता है, लेकिन मेजॉरिटी जो है 52 से ज़्यादा कम एक्सेप्ट नहीं करते। अब आ जाते हैं बात खर्चे की तरफ, अखराजात कितने हैं। तो देखें, यूके जाने की वैसे तो बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं, एक एवरेज जो फीस है वो 14 to 16,000 पाउंड्स हैं। लेकिन अगर हम देखें कि उसमें सबसे कम फीस वाली अगर यूनिवर्सिटी देखे जाएँ तो उसमें एक कवेंट्री यूनिवर्सिटी आती है, एक BPP यूनिवर्सिटी आती है, जिनकी अगर आप स्कॉलरशिप निकाल दें तो बाकी तकरीबन 12,400 या 12,600 उनकी पाउंड्स फीस रह जाती है। अगर आप इंटरमीडिएट या 2 साल की ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं तो आपको इनिशियल डिपॉजिट 8,000 पाउंड पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो उसके बाद हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटी मौजूद हैं, जैसे BPP यूनिवर्सिटी का मैंने बताया, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी है, चेस्टर यूनिवर्सिटी है, स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी है। तो ये ऐसी यूनिवर्सिटी है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है, ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कील यूनिवर्सिटी है, जो आपका 4,000 इनिशियल डिपॉजिट सिर्फ मांगती हैं। अब अगर आप 4,000 इनिशियल डिपॉजिट अगर आप पे करते हैं तो ये पाकिस्तानी रुपीस में आज 14 लाख रुपया बनता है। अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो ये 5 लाख रुपया एक साल का है, और 2 लाख रुपये आपकी एम्बेसी फीस है। टोटल 7 लाख ये बनता है। 1 लाख रुपये आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पे लगा दें तो टोटल 22 लाख रुपए का ये बजट बनता है, जिसमें आप इजीली यूके का वीज़ा हासिल कर सकते हैं और यूके फ्लाई कर सकते हैं। जब आप यूके पहुंच जाते हैं तो यूके पहुंच के आपको अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो पे करनी पड़ती है, जो कि हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट होती है। किसी की 3,000, किसी की 4,000, मतलब जो है पाउंड, वो आपको फीस पे करनी पड़ती है वहाँ पे जाके। तो अगर हम उस फीस को भी ऐड कर लेते हैं तो इस तरह फिर ये टोटल तकरीबन 36 लाख रुपए तक आपका खर्चा जाता है, जिसमें आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, आप अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं, आप अपने जो आपकी फैमिली है, आपके जो ख़ानदान है, उसका पूरा का पूरा आने वाली लाइफ स्टाइल जो है वो आपका चेंज होके हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो ऐसे लोग जो यूरोप जाना चाहते हैं, तो यूरोप जाने का आसान तरीन तरीका इस टाइम ये है कि अगर आप वैसे फैमिली वीज़ा अप्लाई करते हैं, या विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, या वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो वो बहुत सारे उसमें ड्रामे हैं, बहुत ज़्यादा डिले होता है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलते। लेकिन अब यूके का एक आपको एक स्टेप है, अब यूके स्टडी वीज़े पे चले जाएं, वहाँ पे से जाने के बाद अब वहाँ से इजीली
आप बस में बैठ के, ट्रेन में बैठ के अब यूरोप के किसी भी कंट्री में विजिट वीज़े पे जा सकते हैं। वर्क बेस आपको इजीली वहाँ पे अरेंजमेंट हो जाती है उसकी। और यहाँ आपकी अगर फैमिली है, आपका शोहर, आपकी बीवी वहाँ पे है, बच्चे वहाँ पे, आप उनको वहाँ पे लेके जा सकते हैं जो यहाँ पे रहते हैं। तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो इस टाइम है वो यूके की ही है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसा कि आप लोगों को पता है कि वो भी आपको पाकिस्तान को वीज़ा नहीं दे रहा, ना इंडिया को ना बांग्लादेश को। तो मैं बजाय कि आप अपना टाइम यहाँ पे ज़ाया करने के और वक्त वो उसका इंतज़ार करें कि जब वो ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या यूरोप आपके लिए एम्बेसी ओपन करेगी या वीज़ा ओपन करेगी, उस वक्त तक हमारे पाकिस्तान की महंगाई और ज़्यादा हो चुकी होगी, आपकी अफोर्डेबिलिटी से और ज़्यादा चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक, ठीक है, राइट डिसीजन। आई विल रिकमेंड कि आप यूके जाएं। वहाँ पे जाने के बाद जब आप एक दफ़ा स्टैम्प लग जाएगी यूके की, देन आपका वहाँ से दुनिया की किसी भी कंट्री में जाना वो बहुत आसान हो जाएगा। आप इजीली जा सकते हैं विजिट वीज़े पे, वर्क वीज़े पे, स्टडी वीज़े पे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान रह के वहाँ पे जाने की सोच रहे हैं तो दैट इज़ ठीक है, 80% जो है वो रिस्क पे काम है, टाइम कंज्यूमिंग वाला काम है, आपके अखराजात आपके बहुत ज़्यादा होंगे। तो अगर इस चीज़ से रिलेटेड आपको मज़ीद कोई भी चीज़ पूछनी है, आप मेरे बायो में दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, या हमारे फेसबुक पे पेज है, एक कैम्ब्रिज कंसल्टेंट के नाम से और एक स्टडी आइकन गुजरात के नाम से। आप उन दोनों पेजेस को विज़िट करें, उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और आपको यूट्यूब के ऊपर मेरे चैनल मिल जाएंगे मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए। आप वहाँ पे जाएं जहाँ पे आपको तमाम यूनिवर्सिटी की कंप्लीट डिटेल जो है वो ऐड के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने रिटन फॉर्म में लिखी होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर योरसेल्फ जी।